तो वायरल वीडियोस हमने आपको दिखाए, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आज बड़ी खबर क्या है। आपको बता दें, आज चूंकि जुमे की नमाज है तो उससे पहले यूपी में अलर्ट हो चुका है। आरएएफ और पीएसी की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। पुलिस को सीसीटीवी पर नजर रखने के निर्देश हुए हैं। प्रदेश के 24 शहरों को बताया गया। संवेदनशील हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा संवेदनशील शहर जैसे कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, मऊ, संभल, मेरठ, अम्बेडकर नगर, इसके अलावा बहराइच, गोंडा और सहारनपुर समेत तकरीबन 24 ऐसे शहर है जहां पर जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आरएएफ और पीएसी की कंपनियां तैनात की गई हैं और निगाहें इस चीज पर हैं कि कोई भी उपद्रवी जो है यहां पर टिकने ना पाए, यानी कि स्थितियां खराब ना करने पाए। दुआओं में याद रखना, बाहर फोर्स तैनात है। और ये आपको बता दें, चूंकि दुआ करने के लिए तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जरूर निकलेंगे, लेकिन इस बीच किसी तरीके की घटना ना हो, किसी तरीके का उपद्रव जो है वो ना फैलाने की कोशिश की जाए, माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश ना की जाए। इस पर विशेष ध्यान है यहाँ पर प्रशासन का। ये जरा तस्वीरें भी आप देखिएगा, आपके सामने ये 8 तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों से आप देख पाएंगे किस तरीके से मुस्तैदी जुमे के दिन यहाँ पर की गई है और अब पुलिस फोर्स जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, अलर्ट मोड पर है। जुमे की नमाज पर इस बार किसी तरीके की कोई ऐसी घटना ना हो जिससे प्रदेश का नाम खराब हो, जिससे प्रदेश की तस्वीर जो है वो खराब होती हुई नजर आए। लखनऊ, फिरोजाबाद, हाथरस, संभल, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, मथुरा, ये तमाम वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम ये जो जिले हैं यहाँ पर अलग अलग जगह कोशिश की गई है कि बेहतर तरीके से सुरक्षा जो है वो रखी जा सके जुमे की नमाज पर। तो शुक्रवार है आज, यानी कि जुमे की नमाज है आज। पिछली बार जब जुमे की नमाज हुई तब विरोध प्रदर्शन के नाम पर यूपी को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश देखने को मिली थी। इस बार इसे लेकर यूपी पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर है। शहर शहर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया तो कई शहरों में ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। हर एक जिले में प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। आज जुमे की नमाज है और हर कोई यही चाह रहा है कि इस बार जुमे की नमाज शांतिपूर्ण है। पिछली बार सहारनपुर में जिस तरह से बवाल हुआ, हंगामा हुआ, उससे कहीं ना कहीं जो परेशानी थी वो बढ़ गई। आज सुबह से ही जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि व्यवस्था को बनाए रखा जाए, क्योंकि पिछली बार जिस तरह का हंगामा हुआ उस हंगामे ने इस शांत कहे जाने वाले सहारनपुर में खासी बेचैनी पैदा की। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, 70 से ज़्यादा लोगों पे कार्रवाई हुई, इसमें एनएसए तक लगा, 2 घरों पे बुलडोजर भी चले। आज के लिए सहारनपुर जनपद को 14 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है। इसके अलावा 49 ऐसे इलाके हैं जिनको संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है और वहाँ पे जो मॉनिटरिंग होगी वो सीसीटीवी कैमरे से होगी। ख़ास तौर पे जब नमाज का वक्त होगा यहाँ पे इस वक्त उस समय आरएएफ के साथ ही पीएसी और जो लोकल पुलिस है उसको डिप्लॉय किया जाएगा। कोशिश यही है कि हालात जो हैं वो काबू में रहें और जुमे की जो पाक नमाज है वो किसी भी तरह नापाक इरादे रखने वाले जो लोग हैं उनके मंसूबे कामयाब न होने पाए। कैमरामैन अमरीश भट्ट के साथ में मयंक राय, जी मीडिया, सहारनपुर। तो जुमे की नमाज है आज और यूपी में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। कई जगह पर जवानों ने फ्लैग मार्च किया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसमें प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर, बरेली की तस्वीरें सामने आई हैं और ये बता दें आपको सुरक्षा के कड़े इंतजाम ये चारों जगह पर नजर आ रहे हैं। पिछले शुक्रवार को आपने तस्वीरें देखी थी। जुमे की नमाज को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ और इसी के मद्देनजर इस बार पुलिस प्रशासन चौकस है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर पुलिस नजर आ रही है। आपको पुलिस प्रशासन शांति समिति की बैठक करके लोगों से अपील भी कर रही है कि हिंसा ना की जाए, किसी भी तरीके से शांति जो है भंग ना की जाए। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, इन 4 तस्वीरों से आप ये अंदाजा बेहतर तरीके से लगा पा रहे होंगे किस तरीके से पुलिस फोर्स तैनात की गई है, आरएएफ, पीएसी भी तैनात की गई है। तो बहरहाल हम आपको बता दें यहां पर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जहां तक पुलिस व्यवस्थापन का प्रश्न है तो 132 कंपनी पीएसी तथा 10 कंपनी सीएपीएफ और आरएएफ किट का डिप्लॉयमेंट हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी सुपरवाइजरी अफसर जिले में भेजे जा रहे हैं। पहले से जिन्होंने डिस्टर्बेंस किया है उनके विरुद्ध पूरी निष्पक्षता तथा पारदर्शिता से कार्रवाइयां हो रही हैं।
वहीं प्रयागराज में पिछले जुमे को हुई हिंसा के बाद आज एक बार फिर से जुमा पड़ रहा है। ऐसे में अटाला हिंसा व पुलिस और प्रशासन विशेष चौकसी बरत रहा है। हिंसा वाली जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। सुरक्षा के लिहाज से किसी तरीके की चूक ना हो पाए, लिहाजा उन गलियों में भी फोर्सेस को लगाया गया है जिन गलियों से पत्थरबाजी की घटना हुई थी। प्रयागराज में पिछले जुमे को हुई हिंसा के बाद आज एक बार फिर से जुमा पड़ रहा है। ऐसे में तमाम जो चौकसी है वो पुलिस और प्रशासन के तरफ से बरती जा रही है। हम उसी अटाला हिंसा वाली जगह पर मौजूद हैं, जहां पर तस्वीरों के जरिए सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। जो पुलिस कर्मी है वो अपने ड्यूटी पॉइंट पर एक तरीके से खड़े हुए हैं और एक तरीके से यहां पर सन्नाटा का माहौल है, क्योंकि वही जुमा है जिस पिछले जुमे पर यहां पर एक बड़ी हिंसा हुई थी। तमाम पुलिस कर्मियों फोर्सेस को यहां पर निशाना बनाया गया था। ये वो गलियां हैं जिन गलियों से पत्थर बरसाए जा रहे थे, लेकिन अभी की अगर बात करें तो इन गलियों में पूरी तरीके से सन्नाटा है। इन सड़कों पर सन्नाटा है जिन सड़कों पर पिछले फ्राइडे को एक बड़ी भीड़ जो थी वो आई और सीधे पुलिस और फोर्सेस को एक तरीके से टारगेट किया गया है। लेकिन फिलहाल आज जो है जुमा, इस लिहाज से तमाम सतर्कता जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से बरती गई है। सुरक्षा को लेकर के व्यापक चाक चौबंद जो इंतजामात होते हैं वो किए गए हैं। गलियों से लेकर के तमाम जगहों पर सीसीटीवी के अलावा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। कोशिश ये है कि हालात किसी तरीके के सामान हो, खास करके आज जब जुमा है, ऐसे में इस बात की आशंका है कि मस्जिदों में बड़ी भीड़ पहुंच सकती है। लिहाजा तमाम जो चौकसी है वो प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है। ये अटाला वो हिंसा वाली गली है जिन गलियों से पत्थरबाजी हो रही थी। कहीं न कहीं से इन्हीं गलियों से निकले थे पत्थरबाज और सीधे तौर पर उन्होंने टारगेट किया था फोर्सेस को और प्रशासन को। ऐसे में दोबारा किसी तरीके की चूक न होने पाए, प्रशासन इस लिहाज से तमाम जो चौकसी है वो बरत रहा है। और आज फिलहाल जो है अभी का जो माहौल है वो एक तरीके से सन्नाटे में तब्दील है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे दोपहर का वक्त होगा यहाँ पर पुलिस फोर्सेज जो हैं उनकी जो संख्या है एक तरीके से बढ़ेगी और यहाँ पर आला अधिकारियों का भी मूवमेंट होगा। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नमाजियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। क्या कुछ कहना है उनका, पहले वो आप सुनिए। कल के सिलसिले में मेरी अपील है कि नमाज जुमा अदा करके इंतहाई पूर्ण तरीके से हमारे भाई जो मुसलमान हैं वो अपने अपने घरों को वापस जाएँ। किसी किस्म की नारेबाजी ना करें, किसी किस्म का शोर शराबा ना हो, क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों ने मुकदमा दायर किया है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह से मुकाबला मिलेगी। हुकूमत की तरफ से मुकदमा दायर है और इंशाअल्लाह उस औरत को यकीन जो है सज़ा मिलेगी। लेकिन हमको पुरान रहना है सिलसिले में, ये हमारी पूरी आप तमाम हालात भरपूर होती है। जुमे की नमाज के बाद जो है कुछ ऐसी तकरीरें हो रही थी मसाजिद में कि जहाँ पे जो है आपसी सौहार्द बिगड़ रहा था और इसी क्रम में हमने अपनी कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए एक यूपी शहर सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन समस्त मुतवल्ली प्रबंधक समिति और प्रशासकों को एक निर्देश जारी किया है कि आने वाले जुमे में और बाकी भी नमाजों में, जुमे की नमाज में किसी भी तरह का खुतबा में या बयान में या जिक्र में कोई भी ऐसी बात न कही जाए कि जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े। तो वहीं लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के चारों तरफ फोर्स तैनात हो चुकी है। प्रदेश के संवेदनशील स्थानों की ड्रोन से निगरानी हो रही है। हर जिले के कप्तान से खुद एसीएस होम एडीजी मिनट टू मिनट जानकारी ले रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पे रखा गया है। उसका कारण है जुम्मे के नमाज के बाद पिछले दिनों जो उपद्रव हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसीएस गृह, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी तमाम बड़े अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आदेश दिया है कि किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई भी उपद्रव की खबर नहीं आनी चाहिए। उसको देखते हुए आज चाहे वो लखनऊ हो या प्रदेश के अन्य जनपद, खासतौर से लखनऊ में मैं इस वक्त मौजूद हूं और आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा फोर्स की व्यवस्था यहां पे की गई है। टीले वाली मस्जिद है जहां पे इस वक्त मैं हूं। टीले वाली मस्जिद पे हालांकि पिछले दिनों भी शांति रही, थोड़ी बहुत नारेबाजी के अलावा यहां के जो लोग थे, जो नमाजी थे, वो शांत रहे। लेकिन प्रदेश के अन्य जनपदों प्रयागराज, सहारनपुर, देवबंद, मुरादाबाद तमाम जगहों से उपद्रवियों ने
तांडव करने का काम किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी नाराज हुए। लेकिन प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। बुलडोजर चलवाने से लेकर के रासुका लगवाने तक की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने करने का काम किया। और आज चूंकि शुक्रवार है और एक बार फिर जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए नमाजी आएंगे, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और यहां तक कि जो धर्मगुरु हैं उन लोगों ने भी अपील किया है कि किसी भी तरीके से भीड़ इकट्ठा ना होने पाए, नमाजी आए, नमाज अदा करें, नमाज अदा करने के बाद अपने घरों को जाएं, गंतव्य स्थान तक जाएं, किसी भी तरीके की नारेबाजी, तकरीर, इस तरह के घटना को अंजाम न दें। लेकिन कुछ जो सियासी दल हैं लगातार राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो। देखा गया कि व्हाट्सएप चैट के जरिए लोगों को भड़काने का काम किया गया। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसीएस गृह ने तमाम सारे गाइडलाइंस जारी किए हैं। मॉनिटरिंग किया जा रहा है। लखनऊ से तमाम जनपदों के जो कप्तान हैं उनसे रेगुलर एसीएस होम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी बातचीत कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई जरूरत हो, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की जरूरत हो, वो मुहैया कराया जा सके। और अन्य जनपदों में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मुहैया कराया गया। जो संवेदनशील इलाके हैं, जो मस्जिदें हैं जहां पे तमाम लोग इकट्ठा होकर के तकरीर करने का काम करते रहे, उन जगहों को सेंसिटिव मानते हुए ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। उसके अलावा एलआईयू विजिलेंस तमाम उसके अधिकारी सिविल ड्रेस में अलग अलग जगह मुस्तैद हैं और किसी भी तरीके की कोई भी खबर अगर उनको लगती है तो तुरंत उस जनपद के कप्तान अधिकारियों को सूचना देंगे। तो आज जुमे की नमाज को लेकर विशेष सतर्कता रखने के निर्देश हो चुके हैं और कानपुर के बेकनगंज इलाके में पुलिस ड्रोन से नजर रखे हुए है। इसके साथ चौराहों पर प्रशासन ने अतिरिक्त सीसीटीवी भी लगवाए हैं ताकि निगरानी रखी जा सके। उत्तर प्रदेश में आज जुमे की नमाज को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश डीजीपी मुख्यालय से जारी किए गए हैं। इसको लेकर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक भी की थी। फिलहाल कानपुर में भी 3 जून को एक बड़ी हिंसा हुई थी, जिसके बाद आज जुमे की नमाज को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश कानपुर को भी जारी किए गए हैं। फिलहाल कैमरे की नज़र से तमाम जो उपद्रवी हैं उनको चिन्हित करने के लिए बाकायदा तैयारी कर ली गई है। अगर कोई उपद्रव करता है तो वो कैमरों की नज़र से छुप न सके, इसके लिए विशेष तौर पर कैमरे अलग से लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो 3 कैमरे जो हैं ये पहले लगाए गए थे, लेकिन बाद में जो है कुछ कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ साथ इस पूरे इलाके में चूँकि यहीं पर हिंसा और उपद्रव हुआ था तो ऐसे में इन नए कैमरों को लगाया गया है ताकि किसी भी हाल में कोई अगर उपद्रव करना चाहता है तो उसको तुरंत ही चिन्हित किया जा सके। इसके साथ ही पुलिस के जो जवान हैं उनको अलग अलग जगहों पर तैनात किया जा रहा है। इसके साथ ही छतों पर भी निगरानी की जाएगी। चूँकि 3 जून की हिंसा के बाद जब 10 जून को जुमे की नमाज हुई थी तब इसी इलाके में विशेष तौर पर जो पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया था और आज भी कुछ इसी तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, कानपुर। और इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। पवन हमारे साथ बने हुए हैं, विशाल भी हमारे साथ बने हैं, मयंक हमारे साथ है, इसके साथ हितेन हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सबसे पहले पवन से जानकारी लेते हैं। पवन, चूंकि जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही थी पिछले 2 शुक्रवार से हमने देखी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही थी। एक बार अब फिर शुक्रवार है तो ऐसे में वार की तैयारी हो रही होगी, ये भी हो सकता है, लेकिन इस वार को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल शिल्पा, क्योंकि लखनऊ राजधानी जहां से पूरे उत्तर प्रदेश की मॉनिटरिंग की जा रही है, डीजीपी ऑफिस को कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहां सभी जनपदों के कप्तान से बात किया जा रहा है। मेरे पीछे टीले वाली मस्जिद है, अभी हालांकि बिल्कुल शांति है। पुलिस फोर्स की व्यवस्था जैसा मैंने दिखाने का काम किया कि एक्स्ट्रा फोर्स यहां पे तैनात की गई। हालांकि पिछले शुक्रवार को भी बहुत ज्यादा दिक्कत लखनऊ में नहीं हुई। हालांकि थोड़ी बहुत नारेबाजी इस मस्जिद में हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कार्रवाई करने का बाद काम भी किया गया। यानी जो यहाँ के इमाम थे फजलुल मन्नान रहमानी, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह पे दूसरे इमाम को यहाँ पे रखा गया, क्योंकि ये बताया गया कि अंदर वो तकरीर करने का काम किए थे। उसके बाद थोड़ी सी उन्माद में लोग आने का काम किए थे। लेकिन इस बार प्रशासन भी सतर्क है, मुस्लिम धर्मगुरु भी सतर्क हैं और जो लोग धर्मगुरुओं ने अपील भी यहाँ पर की है पवन की शांति व्यवस्था जो है इस जुमे को बनाए रखे। जयप्रकाश भी हमारे साथ बने हुए, जयप्रकाश का भी रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश, क्या तस्वीर प्रयागराज से सामने निकल के आ रही है? क्योंकि यहाँ पर भी जो हिंसा हुई थी उसकी तस्वीर हमने देखी थी। चले हमें आपके पास लौटूंगी, विशाल का इस वक्त रुख कर लेते हैं फटाफट। विशाल के पास कुछ जानकारी, विशाल जानकारी दीजिएगा।
देखिए बिल्कुल आपको सबसे मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहाँ पर चूंकि तमाम जो कैमरेस लगाए गए हैं इसके साथ साथ जो वॉइस कैमरे लगाए गए हैं वो अलग अलग जगहों पर हम आपको वो तस्वीरें दिखा देंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि बाकायदा वॉइस कैमरे जो हैं वो टीम लगा रही है, इसके साथ साथ CCTV कैमरे जो चूंकि अलग से लगाए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बेकनगंज हिंसा के बाद अलग अलग इलाकों में जो है ये कैमरे जो हैं ये लगाए गए हैं और वॉइस कैमरे लगाने का मकसद बिल्कुल साफ है कि जो तमाम उपद्रवी हैं उनकी जो बात कर रहे हैं या जो नारेबाजी कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो सके। क्योंकि देखिए CCTV में अक्सर ये देखा जाता है कि तमाम जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए आप ये अलग अलग जगहों पर जो कैमरेस हैं वो लगाए जा रहे हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं सद्भावना चौकी है ये, और इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि पूरी जो टीम है वो यहाँ पर इस वक्त कैमरे लगा रही है और CCTV कैमरे जो है जो ऑलरेडी पहले लगा दिए गए हैं। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि ये जो कैमरेस हैं वॉइस कैमरे, इसके जरिए जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और इसी तरह के कैमरे अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं। ठीक, यानी कि पूरी तैयारियां जो है कानपुर में तो दिख रही है। यहाँ पर जिस तरीके से कैमरे लगाए जा रहे हैं, वॉइस कैमरे यहाँ पर लगा रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कैसी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। जयप्रकाश भी लगातार बने। जयप्रकाश, प्रयागराज की क्या तस्वीर है, किस तरीके की तैयारी यहाँ पर की गई है? बिल्कुल, देखिए मैं शिल्पा उसी जगह पर हूँ, अटाला इलाके में। वहां से मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है। जहां मैं खड़ा हूँ यही पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन आज देखिए, आज यहाँ क्योंकि जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इन्हीं गलियों से देखिए पत्थर आए थे, लेकिन आज इन गलियों में सुरक्षा के चाक चौबंदे और यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। PSC के जवान है, देखिए गाड़ियां भर भर कर अब आ रही है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसके बाद लगातार यहाँ फोर्स की तैनाती और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि करीब 10,000 से भी ज्यादा यहाँ फोर्स को तैनात किया गया है। और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गुफरान भी है। गुफरान, क्या कुछ इंतजाम है? और देखिए सुरक्षा को लेकर के करीब 10,000 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं, जिसमें पैरा मिलिट्री के साथ ही RAF, PSC, इसके अलावा सिविल पुलिस के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। एक एक गलियों में फोर्सेस को लगाया गया है। एक गली में फोर्सेस लगाई गई है, RAF, PSC, तमाम ये तैनातियां की गई है फोर्सेस की, बहुत जरूरी भी है। इस वक्त हमारे साथ तमाम और सहयोगी भी जुड़े हैं, उनका फटाफट से रुख कर लेते हैं। मयंक भी हमारे साथ बने। मयंक, सहारनपुर की जरा तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि अलग अलग जगह हम देख रहे हैं वॉइस कैमरे तक लगाए जा रहे हैं। सहारनपुर में क्या व्यवस्था है? और देखिए सहारनपुर इस समय बिल्कुल स्मूथ है, कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। हमारे ठीक पीछे ये रास्ता जो है जामा मस्जिद को जाने वाला रास्ता, और बिल्कुल जो मार्केट है, मार्केट बंद है। और आमतौर पे शुक्रवार की अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ बंद रहता है, क्योंकि पिछले शुक्रवार को लोगों ने बवाल की स्थिति देखी थी। इस वजह से भी माना जा रहा है कि लोग अपनी दुकानें खुद बंद रखेंगे। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो अब से 1 घंटे बाद जो कंप्लीट डिप्लॉयमेंट है वो आपका जामा मस्जिद क्षेत्र हो, खाता खेड़ी जो मुस्लिम बहुल इलाका है, 62 फुटा रोड जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पे फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि अगर कहीं कोई पैनिक सिचुएशन होती है तो उस पर कंट्रोल किया जा सके। कुल मिला के यहाँ की जो लोकल इंटेलिजेंस है और पुलिस है, उसने कल जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां लोगों के साथ बैठ के बात की है और आपस में ये सहमति बनी है कि कहीं भी किसी तरह पिछले शुक्रवार वाली स्थिति न बने। अन्यथा जिस तरह की कार्रवाई हुई है यहाँ पे सहारनपुर में, 70 से अधिक लोगों के मुकदमे दर्ज हुए, रास्ता लगाया गया। इसके अलावा यानी कि एक्शन भी होगा, तो वो कार्रवाई दोबारा देखनी पड़ सकती है। अगर यहाँ से इस तरीके की कोई घटना होती है तो फिर सख्त एक्शन होगा, जैसा कि मुख्यमंत्री कह भी गए। हितेन भी हमारे साथ बरेली से बने हैं, हितेन के पास चलते हैं। हितेन, बरेली की क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके की व्यवस्था है, ताकि यहाँ पर ऐसी तस्वीरें सामने निकल के ना आए जो अलग अलग जगह से निकल के आ रही है? आप बिल्कुल देखिए, पूरे बरेली को किलाबंदी जो है वो कर दिया गया है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, ये बरेली रेलवे स्टेशन के पास की तस्वीर है। आप देखिए, सुबह से ही PSC के जवान और UP पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए। इसी तरह पूरे बरेली के हर संवेदनशील इलाकों में भी जो है PSC RF को तैनात किया गया है। कल ही शाम को जो है ADG खुद सड़कों पर उतरे थे, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। हालांकि जिस तरीके से तौकीर रजा ने ऐलान किया था वो पीछे तो हट गए, प्रशासन के दबाव में आकर वो पीछे तो हटे, लेकिन रविवार का दिन घोषित किया गया है, रविवार को प्रदर्शन जरूर वो करेंगे। पुलिस ने हालांकि अभी भी रविवार के दिन की इजाज़त नहीं दी है, लेकिन आज कुछ ना हो इसलिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पूरी तरह से बरेली को जो है वो किलेबंदी में तब्दील कर दिया गया है और धारा 144 एक हफ्ते से ही जो है वो जिले में लागू कर दी गई है। यानी कि अगर कुछ होता है तो पुलिस तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए जो है वो तैयार दिख रही है यहाँ पे। बिल्कुल, यानी कि पुलिस पूरी तरीके से तैयार, एक्शन मोड में यहाँ पर। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरे मसले पर। तो व्यवस्था पूरी तरीके से कर ली गई है, चूंकि जुमे की नमाज है इसीलिए यहाँ पर अतिरिक्त फोर्स जो है वो तैनात की गई है।